हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो मार्केट नीचे गया है, अभी जो आप देख पा रहे हैं कि जो बहुत सारी न्यूज आई है, ईरान और इजराइल का वॉर जो हुआ है, अभी जो इलेक्शन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद हरियाणा में हुआ है। तो उन सब के कारण जो एक पॉलिटिकली अगर आप देखें हर चीज की तरफ से एक मार्केट में डाउनफॉल आया है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो मेरा भी पोर्टफोलियो है वो 6 से 7% से गिर रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड में 6 से 7% अगर गिरा है तो वो बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही कम है 6-7%, तो वैसे भी स्टॉक्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में अगर 6 से 7% वो भी विद इन 4 और 5 डेज में गिरा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो लमसम के लिए बढ़िया है या नहीं है, और अगर बढ़िया है तो आपको किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आपका मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, मतलब अगर मान लीजिए आपका 7%, 8% या 10% तक नीचे जाता है, तो डेफिनेटली एक राइट टाइम होता है अगर आप लमसम करना चाहते हैं। लेकिन अभी करना सही है या नहीं है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जापान का जो मार्केट है, आपका यूएसए का जो मार्केट है, वो एकदम डाउनफॉल आया था उसमें। लेकिन जो इंडियन मार्केट था वो एकदम स्ट्रांग थी। मतलब उसमें अगर आप देखिए कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला था। लेकिन एक पॉइंट पे आया जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन आने लग गई, और जो इन्वेस्टर्स थे, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो भी इंडियन मार्केट से एग्जिट मारने लगे और चाइना के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लग गए, जापान के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे, और यूएसए के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो ये जो चीज है, ये एक एग्जिट का, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के एग्जिट जो उन्होंने लिया हमारे मार्केट से, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट तो डेफिनेटली था हमारे मार्केट में। ये तो एक पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे पॉइंट थे, जैसे आपका इसराइल और ईरान का वॉर जो कि बहुत ही इंटेंस हो चुका है। अभी तो इसराइल जो है वो लेबनान पे भी अटैक करने वाला है, ये सुनने को आया है। और अगर वो लेबनान पे अटैक करके उस पे अगर उसको कॉन्कर कर लेता है, तो फ्यूचर में और आगे चीजें इंटेंस हो सकती है। इसलिए कई सारी जो कंट्रीज है, उन्होंने इसराइल को ये भी बोला है कि हाँ, अगर आपका कोई अगर आप रिटेलिएट करना चाहते हो, डेफिनेटली रिटेलिएट करें, लेकिन एक बड़े स्केल में वॉर ना छिड़ जाए। ये इससे थोड़े लोग डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जो मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, वो चीजों में आपका डेफिनेटली डाउनफॉल दिखेगा। तो इनडायरेक्टली दूसरे जो सेक्टर्स है उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मार्केट में पैसे लगाने का डेफिनेटली राइट टाइम है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो यूएसए के जो स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे, या जापान के जो स्टॉक मार्केट है, वो ऊपर जा चुका है। वो ऑलरेडी अभी उन्होंने अच्छी अच्छी खासी रिकवरी करी है। लेकिन जो इंडियन मार्केट है, इन्होंने अभी रिकवरी नहीं कर पाए हैं। तो अगले जो 1 महीना या 2 महीने तक थोड़ा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में भी, मतलब आप सोचते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स बताइए या म्यूचुअल फंड बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो है टाइम है, इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी, मतलब मान लीजिए आप 2 या 3 महीने में भी आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस है, वो भी म्यूचुअल फंड में। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपका सारा पैसा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे। आप वेट करिए, क्योंकि देखिए अभी जो अगला 1 महीना या 1.5 महीना अगर आप देखें, क्योंकि वो जो है थोड़ा आपका क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा। क्योंकि देखिए, जो इसराइल और ईरान का वॉर है, अगर ये इंटेंस हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वॉर जो है वो थोड़ा बहुत थम जाता है, थोड़ा बहुत उनमें आसपास मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे अभी अगर लमसम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली अभी 1-2 महीने में आपको रिकवरी के साथ 15 से 20% तक आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। लेकिन यहां से अगर वॉर जो सिचुएशन है वो थोड़ा इंटेंस हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अगर हम चले जाते हैं, जैसे आपका हर जगह आप देख पा रहे हैं जो पोस्ट है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, हैशटैग लगा रहे हैं। तो अगर वहां पे सिचुएशन चले जाता है, तो यहां से मार्केट और गिरेगा। तो आपको अभी करना क्या चाहिए? तो मेरा जो सजेशन रहेगा, जो कि मैं भी अब ये प्लान फॉलो कर रहा हूं, अभी अगर मान लीजिए आपके पास लमसम करने के लिए 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए से आप 20,000 रुपए ही अभी लमसम करिए, बाकी 30,000 रुपए अपने पास रखिए और वेट करिए अगले 15 दिन या 20 दिन के लिए क्या होगा।
अगर मान लीजिए ऐसे 15-20 दिन या 1 महीने में कोई और मार्केट थोड़ा कंडीशन बिगड़ती है, तो वहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नहीं बिगड़ती है, तो आपने जो 20,000 रुपए लगा रखा है, उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएँगे और अगर आपका मार्केट यहाँ पे नीचे गिरती है, तो वहाँ पे आप एवरेज आउट करते रहेंगे। तो ये जो मेरा एक सजेशन रहेगा, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन जब यहाँ पे डाउनफॉल आया है, तो आप यहाँ पे मौका मत छोड़िए। अब यहाँ पे आप सजेशन मांगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकेगा। आप जो कह रहे 15 से 20%। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर देखिए यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बढ़ती है, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म मतलब मान लीजिए 2 या 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में आपको 15% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। स्मॉल कैप फंड में कोई भी आप स्मॉल कैप फंड चूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मतलब ये नहीं कि आपने कोई ऐसा इधर उधर का स्मॉल कैप फंड चूज कर, जैसे LIC का स्मॉल कैप फंड हो गया। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो भी इतना ज्यादा है और रिटर्न भी अच्छा खासा दिलवा नहीं पाते। हाँ, अच्छा खासा स्मॉल कैप फंड जैसे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया। इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको 15% तक का आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है, वो भी विद इन 3 to 4 मंथ्स में। लेकिन अगर आप और थोड़ा-सा मतलब आपका रिटर्न अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप मिड कैप की तरफ जाएँगे तो उसमें आपको 10% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप लार्ज कैप में जाएँगे, जैसे आपका कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड हो गया या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, तो ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, इसमें आपको मिलने के चांसेस 5 से 6-7% के बीच में, वो भी विद इन 3 मंथ्स में। तो ये जो है प्रेडिक्शन तभी है जब मैं ये तभी प्रेडिक्शन आप इसको ट्रू मान सकते हैं जब ईरान और इज़राइल का वॉर बहुत ही इंटेंस लेवल पे ना चले जाए। देखिए, प्रॉब्लम तो वहां पे रहेगी, वहां पे रहती आई है और आगे भी रहेगी। लेकिन जो इंटेंस लेवल पे चीजें हो रही है ना, मतलब आप देख पा रहे कि जो ईरान है, उन्होंने जो अटैक किया इज़राइल पे, उनका जो आयरन डोम है वो भी काउंटर नहीं कर पाया। इसका मतलब आप देख पा रहे कि जो ईरान है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। इसलिए जो इज़राइल का जो आयरन डोम है, वो भी इसको काउंटर नहीं कर पाया और वहां पे जो मिसाइल है वो डायरेक्ट हिट कर रहा है इज़राइल पे। तो ये जो चीज है थोड़ा क्रिटिकल है। और इज़राइल इज़राइल वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, वो कोई मतलब ज्यादा सुनते नहीं है। जैसे इंडिया में है ज्यादातर, वो इतना तगड़ा एक्शन लेते नहीं है यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, तो वहां पे थोड़ा चीजें को इंटेंस लेवल पे लिया जाता है। तो ये अगर इंटेंस लेवल पे बढ़ जाता है, तो आपको जो मैंने ये एक्सपेक्टेड जो रिटर्न बोला है, वो आप मत सोचिए। फिर वहां से जो मार्केट है और भी नीचे गिरेगा। लेकिन ये चीज अगर लेवल आउट हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको उतना जो रिटर्न मैंने आपको बताया है, वो डेफिनेटली आपको मिलने के चांसेस है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।